अरे ये बारिश भी ना, अभी तो छत से पानी टपकना बंद हुआ था, अब फिर से शुरू हो गया। ये लो, एक एक रोटी खा लो और एक एक डिब्बे में भी ले जाओ। अरे आज भी सिर्फ रोटी। राजू, कल अम्मा से कहेंगे पराठा बनाए और बाकी बच्चों की तरह टिफिन में भी ले जाएंगे। क्या पराठा मुन्ना? वो पराठा उतना अच्छा नहीं होता। मैंने एक बार खाया था, बड़ा कड़वा लगा। ये साधारण रोटी ही अच्छी है। पता नहीं बारिश कब खत्म होगी। रोज रोज घर में पानी आता रहा तो हम कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अरे मुन्ना राजू, बातें क्या कर रहे हो? चलो अपनी थैली उठाओ और पाठशाला जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ अम्मा, हम जा रहे हैं। दोनों बोले और निकल पड़े। मधुबन जंगल में अम्मा अपने दो पोतों राजू और मुन्ना के साथ रहती थी। उनके माता पिता बाढ़ में बह गए थे, इसलिए बच्चों का सहारा बस अम्मा ही थी। अम्मा बूढ़ी थी, ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसी से दोनों बच्चों का पेट पालती थी। राजू बड़ा समझदार था। उसने कभी अम्मा से कोई शिकायत नहीं की, उल्टा मुन्ना को भी बहलाकर समझा देता था। अम्मा मेहनती और स्वाभिमानी थी। वह सभी की मदद करती, लेकिन खुद कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। एक शाम। अरे लड़कों, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कितनी बार कहा है पाठशाला से सीधा घर आना। अम्मा, हम कहीं नहीं गए, बारिश थी इसलिए रुक रुक कर आ रहे थे। अम्मा, वो झुमरी है ना, आज उसके बेटे का जन्मदिन है, इसलिए उसने हमें जल्दी बुलाया है। अम्मा को थोड़ा शक हुआ। क्या इतनी जल्दी? अभी तो शाम होने में देर है। अच्छा, अब मैं समझी। झुमरी, तुम दोनों को जन्मदिन के बहाने सारा काम करवाना चाहती होगी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप घर में पढ़ाई करो। पर अम्मा, कोई जरूरत नहीं है। अम्मा ने दो तूक कहा। राजू ने मुन्ना को चुप कराया और बोला, अम्मा सही कहती हैं मुन्ना, हम नहीं जाएंगे। रात को बिजली कड़कने लगी, बारिश और तेज हो गई। अम्मा ने बच्चों को अपने पास सुला लिया, लेकिन आधी रात को बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि टूटे फूटे घर में पानी भरने लगा। अम्मा डर गई और बोली, अरे नहीं, ये पानी बच्चों तक ना पहुंच जाए। उसने बच्चों को ऊंचाई वाली जगह पर सुला दिया और जितने कंबल थे ओढ़ा दिए। फिर खुद पतीले से पानी बाहर फेंकने लगी, लेकिन पानी बढ़ता ही गया। अम्मा पूरी रात ठंड में कांपती रही, मगर बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। सुबह सूरज निकला तो राजू और मुन्ना उठकर अम्मा को देखे। उनका शरीर तप रहा था। अम्मा, अम्मा, आपको बुखार है? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस सर्दी लग गई। नहीं अम्मा, आप बिल्कुल काम मत करो, हम डॉक्टर अंकल को बुलाएंगे। अभी सुग्गी बहन वहां आई। अम्मा माँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? राजू ने सुग्गी बहन को बताया। अम्मा को तेज बुखार है। सुग्गी बहन ने कहा, मैं डॉक्टर चाचा को बुला लाती हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा ने आकर देखा और बोला, अरे इनका बुखार तो बहुत तेज है, लेकिन मेरे पास अभी वो खास जड़ी बूटी नहीं है जो इनका इलाज कर दे। अभी राजू ने बोला, हम वो जड़ी बूटी लाएंगे, बताइए कैसी होती है? डॉक्टर ने कहा, वो नीले रंग की जड़ी बूटी जिसमें पीले फूल होते हैं, जंगल के बाहर मिलती है। राजू और मुन्ना जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़े, लेकिन बारिश फिर शुरू हो गई। वे एक पेड़ के पास जाकर खड़े रहे। अभी वहां एक बोना था, तिब्बो। वह बच्चों की बातें सुनकर सोचने लगा, इनकी परीक्षा लेता हूं। वह जादू से भूत बनकर उनके पास गया। क्या तुम मुझसे बच पाओगे, नरम नरम बच्चे? मुन्ना डर गया। हमें मत खाओ, हमारी अम्मा बीमार है, हमें जड़ी बूटी लानी है। भूत ने बोला, अगर तुम मुझे अपनी अम्मा का पता बता दो तो मैं तुम्हें ऐशो आराम वाली जिंदगी दूंगा। राजू ने बोला, हम अपनी अम्मा का पता किसी हालत में नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच लो।
राजू ने बहाना बनाया। वो देखिए उस पेड़ के पीछे, और दोनों वहां से भाग निकले। बुद्ध ने देखा और सोचकर बोला, इन बच्चों को ही इतना डराया, फिर भी अपनी अम्मा का पता नहीं बताया। कितना प्यारे बच्चे हैं। इन बच्चों ने मेरी परीक्षा पास कर ली। वह असली रूप में बच्चों के घर पहुंचा। राजू और मुन्ना डर गए और बोले, आप फिर आ गए? डरो मत बच्चों, मैं जादुई बोना हूँ। बच्चों, मैं तुमसे खुश हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? बच्चों ने कुछ सोचा और डर कर कहा, हमारी अम्मा को ठीक कर दीजिए और वो फिर बीमार ना पड़े। बोना ने जादू से अम्मा को ठीक कर दिया और उनके टूटे घर को एक खूबसूरत नया घर बना दिया जिसमें भरपूर अनाज रखा था।